नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक शानदार सा सीरीज में जिसमें कि हम लूसेंट का जीव विज्ञान से शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग लूसेंट का जो जीव विज्ञान है उसको जीव विज्ञान के जो परिचय है उन सभी को करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी जो है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी यानी कि बायो का अर्थ है जीवन। बायोलॉजी में जो बायो है उसका अर्थ क्या है? तो जीवन। और लोगोस का अर्थ क्या है? तो अध्ययन यानी कि स्टडी अर्थात जीवन का अध्ययन ही क्या है? तो बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बायोलॉजी। और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, जीव विज्ञान वह शब्द है। जीव विज्ञान शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था, जो कि कहाँ के थे? फ्रांस एवं ट्रेविनरस यानी कि जर्मनी नामक वैज्ञानिक ने 1801 में किया था। यानी कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दो व्यक्तियों ने किया था। कौन कौन? तो लैमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे। कब? तो 1801 में। यहाँ पर दिया हुआ है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा जो टेबल है इस पूरा टेबल को आपको VVI है इसको याद कर लेना है। हर एक एग्जाम में इसे एक सवाल बनता ही है। यानी कि कह रहा है कि इधर से हम पढ़ते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है। सेरीकल्चर इधर से ही पढ़ते हैं, चलिए। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट का पालन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। फिशिकल्चर जो है मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है फिशिकल्चर। अगला सवाल है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला सवाल है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। मधुमक्खी का पालन, मत्स्य पालन, ये सब बार बार पूछा जाता है कि पुष्पों का अध्ययन किसको कहा जाता है? तो एंथोलॉजी को पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। ठीक। मत्स्य यहाँ पर पालन है, मछली पालन है यहाँ पर, और यहाँ पर मछलियों का अध्ययन है इक्थियोलॉजी। ठीक है। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन है। वृक्षों एवं झाड़ियों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेंड्रियोलॉजी कहते हैं। सर्प यानी कि स्नेक्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओपियोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन स्वेरोलॉजी कहलाता है। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन जो है वो सिल्वरी कल्चर कहलाता है। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान को कहा जाता है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। करें कि जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में जो है विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु किस कौन? तो अरस्तु यानी कि एरिस्टल इंग्लिश में इनका नाम है। 384 से 322 BC में काल में हुआ था। उन्होंने जो है सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में जो है अपने विचार प्रकट किए। यानी कि अरस्तु जो है उन्होंने सर्वप्रथम जो है किस पर? तो पौधा एवं जंतुओं के जीवन के जो है विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार क्या किए थे? तो प्रकट किए थे। अगला सवाल है इसीलिए अरस्तु को क्या? तो जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। इन्हें जो है जंतु विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ जैल फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? तो अरस्तु है। अगला सवाल है, यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, जीवधारियों का वर्गीकरण।
आज हम लोग यही चैप्टर पढ़ेंगे पहला, उसके बाद अगली वीडियो में दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। पहला अध्याय पढ़ते हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण। यानी कि अरस्तु द्वारा जो है समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण में जो है अरस्तु जो है उन्होंने समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया, तो दो समूहों में विभाजित किया। कौन कौन, तो जंतु समूह एवं वनस्पति समूह, ठीक है। अगला है लिनियस। लिनियस ने अपनी पुस्तक कौन सा, तो सिस्टीमा नेचर में जो है संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में, यानी कि दो जगतों, कौन कौन, तो पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम एवं जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। और अस्तु जो है वो समस्त जीव को दो समूह में विभाजित किया है, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। और लिनियस ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो सिस्टीमा नेचर में जो है वो संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में, कौन कौन, तो पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया है। लिनियस ने जो है वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। अगला पॉइंट है जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण। जीवधारियों का कितना वर्गीकरण, तो पांच जगत वर्गीकरण, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगला है परंपरागत जो है द्वीव जगत वर्गीकरण का स्थान जो है अंततः हिटकर यानी कि वेटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित पांच जगत प्रणाली ने लिया। इसके अनुसार जो है समस्त जीवों को निम्नलिखित पांच जगत यानी कि किंगडम में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि परंपरागत जो है द्वीप वर्गीकरण का स्थान अंततः कौन, तो हिटकर द्वारा जो है वो पांच जगत प्रणाली ने लिया है। पहला कौन है, तो मोनेरा पहला है, दूसरा का है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप, चौथा है कवक यानी कि फंगी, और पांचवा है जंतु यानी कि एनिमल। अगला बारी बारी से हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। अब पहला पॉइंट है मनेरा जो है इस जगत में जो है सभी प्रोकैरियोटिक, कौन सा, तो प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा और की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। मनेरा में जो है कौन से आते हैं, तो इस जगत प्रणाली में जो है प्रोकैरियोटिक आते हैं। प्रोकैरियोटिक किसको कहा जाता है, तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा और की बैक्टीरिया सम्मिलित है। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। तंतुमय जीवाणु जो है वो भी क्या है, तो इसी जगत के भाग है। कौन से जगत, तो मनेरा जगत के। अगला है प्रोटिस्टा जो है इस जगत में विविध प्रकार के जो है एक कोशिकीय प्रोटिस्टा जो है इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यानी कि एक्वेटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच जो है स्थित गिबलिन इसी जगत में है। यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। यानी कि प्रोटिस्टा है जो दो प्रकार का जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत जो है साधारणतः प्रोटोजुआ आते हैं। प्रोटोजुआ किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजुआ आते हैं। प्रोटिस्टा जो है वो दो प्रकार की जीवन पद्धति को दर्शाता है। कौन कौन, तो सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में क्या, तो इतर पोषित। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित और प्रकाश के अभाव में जो है इतर पोषित। इसके अंतर्गत कौन आता है, तो साधारणतः प्रोटोजुआ आते हैं। ठीक। अगला पॉइंट है पादप यानी कि प्लांटेड। इस जगत में जो है प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है। शैवाल, मौस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। यानी कि पादप मतलब कि पेड़ पौधा। अगला है कवक यानी कि फंगस। इस जगत में जो है वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित
यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें जो है अवशोषण द्वारा पोषण होता है। इसमें किसके द्वारा होता है पोषण? तो अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी जो है इतरपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृत परजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। कवक की जो होती है कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो काइटिन नामक जटिल शर्करा का बना होता है। जंतु यानी कि एनिमल, इस जगत में जो है सभी बहुकोशिकीय जंतु जंतु समभोजी यानी कि होलोजोइक यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको जो है मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। ठीक है। अगला पॉइंट नोट में दिया हुआ है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी कि स्पेसिस है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, जीवों के नामकरण की क्या है? तो द्विनाम पद्धति है। 1753 ईस्वी में जो है कैलोरोस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, इन्होंने जो है जीवों की द्विनाम पद्धति का प्रचलित किया था। यूनाम पद्धति का प्रचलित किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पद्धति के अनुसार जो है प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। लैटिन भाषा के कितने शब्दों से? तो दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो पहला शब्द कौन सा है? तो पहला शब्द जो है वंश नाम यानी कि जेनरिक नेम, तथा दूसरा शब्द जो है जाति नाम स्पेसिस नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद जो है उस वर्गीकृत वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति का खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले जो है वर्तमान नाम प्रदान किया है। जैसे मानव या वैज्ञानिक नाम जो है वो होमे स्पेंसियस लिन यानी कि होमे स्पेंसियस लिंस है। वास्तव में जो है होमो यानी कि होमो जो है उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति जो है स्पेंसियंस है। लीन वास्तव में लीनियस शब्द जो है वो संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने जो है इस जाति को होम्योपेस नाम से पुकारा है। यानी कि कहना है कि अगर जो भी कोई खोज करता है तो उसका नाम जो है उस कैसे पड़ेगा? तो पहला शब्द जो रहेगा वो वंश का नाम रहेगा, तथा दूसरा शब्द जो होगा वो जाति नाम कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो स्पेंस। अगला है मेढक, मेढक का क्या है? तो राना टिग्रिना। बिल्ली को फिल्स डोमेस्टिका, कुत्ता को कैनिस फिलेरिसिया, गाय को बोस इंडिकस, मक्खी को मक्का डोमेस्टिका। अगला है आम, आम को मैग्निफेरिया इंडिका, मैग्निफेरिया इंडिका। ये सवाल पूछा जाता है, आम वाला मक्खी वाला ये सब पूछा जाता है। धान को ओरजिया सैटिवा, गेहूं को त्रिटिकम एस्टिवियम, मटर को पेसियम सेटिवम, चना को सीसर एरेटिनम। ये सब जो है वैज्ञानिक नाम है। सरसों को ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिया। अगला जो है कोशिका विज्ञान है। अगला जो अध्याय है वो कौन सा अध्याय है? तो कोशिका विज्ञान अध्याय 2 है। अध्याय 2 को हम लोग कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अध्याय 2 लंबा है, इसलिए इसको हम लोग कल अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कल ये भी आपको मालूम चल जाएगा कि प्रोकैरियोटिक क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। यहाँ से आपका जो है बायोलॉजी का मेन निचोड़ शुरू होगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। अगर कल ये वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।